जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। ये चैनल धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी से उत्प्रोत है और हम आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, घंटी दबा दें और जिससे ऐसे ही स्थिति रहे। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और शुरू के 2 दिन में वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा थी। तो आज मैं आपको चैनल बता रहा हूँ। आइए हम दुर्गा की स्तुति करें। द्वार पे पुकारो मैं अनहद बजाए बाजो, दर्शन देव श्री मात अर्जी एक मेरी, भक्तन के तारन को निवास भूमि माही कियो, पंडित दुख खंडन को करी नहीं देरी है, कहाँ लो बखानु मात भक्तन दो धाधु दुआर दीनी, मेरी वैर श्री मात भई क्यों अबेरी है, सेवक पे बन नहीं मात सेवा तेरी, कोई सेवा बिन तारो श्री दुर्गे मात मेरी है। दुर्गा देवी के 8 नाम हैं: सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आज्ञा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाक धारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महा तपा, मन, बुद्धि, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, स्वरमानहि, सता, सत्यानंद, अनंता, भावनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, शाभवी, दे माता, स्वरूपिणी, चिंता, रत्न प्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञविहानी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटन लावती, पाटंबरा, पिरिधाना, कमंजरी, रंजनी, अमेघा, विक्रा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, सतमंग, नुपीजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, एनंद्री, कुमांडरी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुराशा, कृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, वृहिदा, बहुला, बहुल, प्रेमी, सर्व वाहन, पावना, निशुंभ, निशुंभ, शुंभ, महायनी, महिषासुर मर्दनी, मर्दु, कैडम मंत्री, चंडमुंड निवासिनी, सर्वसुर विनाशा, सर्व दान वातनी, सत्या, सर्वास्त्र धारणी, अनेकश स्त्रहस्ता, अनेक कास्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, कौशेरी, युवती, यति, अप्रोणा, प्रोणा, वृद्ध माता, बलप्रीदा, महोदरी, मुक्तकेशी, वीर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्वनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु, माया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्म वादिनी, सर्व शास्त्रमयी। जरा वो दे दो, सरस्वती वहां रखी ओम अश श्री दुर्गा सप्तलोकी स्त्रोत मंत्र श्री नारायण ऋषि अनुस्पष्ट श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती, देवा दुर्गा प्रीति सप्तलोकी दुर्गा पाठ विनियोग। ओम ज्ञानमाशी चिंतासी दुर्गा भगवती ही माँ बला कृष्ण महोदय, महामाया प्रयचती, दुर्गा स्मृता, हर्षि भीते शेष जंती, स्वेया स्मृता, मति मई शुंभा, दंदासी, दारिद्र्य दुख, भवानी त्वदन्ना, सर्वोपा तारण, सर्वाचित्रिता, सर्वमंगल मांगले, सर्वस्याते साधिके, शरण्यके त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, शरणागत दीना परात्परा, सर्वप्रोति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समिते भयनाथ देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते, रोगनाश तृष्ट रुषा तु कामन सकला निशान त्वा मिश्रिताम्ना विप्न राणाम त्वाम माश्रित त्राहन्यान्यान शद्र्याद प्रयांति, सर्वसवधा प्रशमन त्रैलोक्य शखिलेश्वरी एवं त्वा कार्यस्माद अवेरी विनाशनम। अति शिशु चक्रुदा दुर्गा संपूर्ण। अब जप मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम का माता काली का बीज मंत्र। यदि चित्त एकाग्र कर पवित्रता के साथ इस मंत्र को 5 लाख बार जप किया जाए तो माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ये मंत्र है, ये माता भगवती देवी का परम प्रसिद्ध मंत्र है। चुंडी अथवा दुर्गा शक्ति के मंत्र दिया हुआ है। षडलांग में बहुत लोग इस मंत्र का जाप करते हैं, इसको भी 5 लाख जाप करना चाहिए। ओम दुर्गा वे नमः, दुम अथवा मंद्रु श्री दुर्गा का बीजा मंत्र है, इस मंत्र को 5 लाख बार जाप करना चाहिए। श्री महाकाली स्तुति, काली 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 महाकाली काली के एक परमेश्वरी सर्वानंद कर देवी नारायणी नमोस्तुते।
और शीतले तुम जगमाता, शीतले तुम जगमाता पिता, शीतले तुम जगमातृति, शीतलाय नमो नमो। दुर्गा सप्तशती के कुछ स्फुट मंत्र हैं। नीचे सप्तशती के कुछ चुने स्फुट मंत्र हैं। इनका संपूर्ण देखकर विधि पूर्वक पाठ करने से विधि कामनाओं की सिद्धि होती है। विपत्ति नाश के लिए शरणागत चरित पाणे सर्वास्कृति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विपत्ति विनाश और शुभ की प्राप्ति के लिए करोति साना शुभ हितेश्वरी शुभानि भद्राणी मी हंतु चापत। भय नाश के लिए सर्व स्वरूपे सर्वे सर्व सक्तामनिते भयो प्रयत्र नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। पाप नाश के लिए नास्ते दैत्यो जासी सर्वो न पाया जगत सा घंटा पातु न देवी पाप भय न सुता नीव। रोग नाश के लिए रोग शेष नासे तृष्टा रुष्टा तु कामान सकलाभीष्टान त्वाम मिश्रितानां न विपन्न राणानां त्वाम मशींत्रा हाश्रयंता प्रयांति। आरोग्य और देवी सौभाग्य रोगम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। स्वर्ग और मुक्ति पालते सर्व बुद्धि रूप पे जनश देवी हदीस नास्ते सर्वाक प्रवदे देवी नारायणी नमस्तुते। मोक्ष की प्राप्तिता वैष्णवी शक्ति नंत वीर्या विश्वस्व बीजे परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त में तत्त्वम में प्रसन्ना भुवि। मुक्ति हेतु स्वप्न की प्राप्ति व सिद्धि जानने के लिए दुर्गे देवी नमस्तुते। सर काम सिद्धे मम सिद्धि सिद्धिम वास्वप्ने सर्व प्रदस्य श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी त्वं सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीना नाथ परित्राणाय मन सर्वसमर्थे देवी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता भर्षि भीता शेष जंतु स्वस्ति स्मृता मति मति शुभाम वदासी दारिद्र्यदु खभय हारिणी त्वन्ना सर्वे पाप कारणस्य सर्व सदा द्रचिता। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में गुप्त है जो मनुष्य सब प्रकार की रक्षा करता है, जो अपने किसी की आज तक नहीं बताया, न वह कवच मुझे बताया। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुना। प्रथम शैलपुत्री, दृष्टि ब्रह्मचारिणी, दृष्टि चंद्र घंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कातनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। यह देवी की 9 मूर्ति हैं और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ रण, शत्रु से घिरा हुआ, वैश्विक संकट से फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसकी सभी कभी हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति न हो और किसी प्रकार का दुख या डर न होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनको तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत करवा रही, भैंसे पर्वती, हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। हे माहेश्वरी, बैल पर कौमारी, मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए है। विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने स्वरूप रूप धारण कर और सब प्रकार के आभूष रूप से विभूति ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती है और इस प्रकार सब देवी सब प्रकार के रोगों से मुक्त और अनेक प्रकार के रथ धारण किए। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवी रथ में बैठी है तथा क्रोध से भरी हुई देवी दिखाई देती है तथा शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूषल खोटक तथा तोमर परशु तथा भाल पाशा और त्रिशूल से उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों को नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए। हे महारौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रमण, महान बल और महान उत्साह वाले देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। आप शत्रु के भय को बढ़ाने वाली, हे जगदम्बे मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणा में वाराही देवी, नैत्र कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करो। वाराणी पश्चिम दिशा में वायुकर्ण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्राह्मणी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जया देवी आगे, विजया पीछे की और अजिता बाई और अपराजिता दाहिनी और मेरी रक्षा करो। उज्जोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा शीर्ष से स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार मस्तिष्क के मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्वी देवी मेरी भौं की संरक्षण करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेता नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य से शंखवाहिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कोपालों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ से, अमृत कला नीचे के होठ की और सरस्वती देवी जीव की रक्षा के कौमारी
देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की, घंटी की, महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर मंगला वाणी की रक्षा करे। भृतकाली गर्दन की और धनुषधारी पेट की, मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग को नीला ग्रीवा और कंठ की नील की कुंभरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटकनी और ब्रजधानी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की और कुलेश्वरी देवी मेरे कुछों की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधानी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की, गृहेश्वरी गृह स्थान की, पुतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ की भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलों की, दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व कोशनी केशों की, बागेश्वरी बाणों की रक्षा करे। रोमा बलियों की, छिद्रों की, कुंभारी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वंसा मांस हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अमेधा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर की, छत्रसेवी छाया की और धर्माधरणी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान और व्यान की वज्रस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्व संपूर्ण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धन की तथा चक्रणी देवी मेरी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडी की, आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें और पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षमा करी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रामाया हो उसकी पापों को नाश करने वाले जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य बिना कवच के एक पग को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। और जिस अमीश वस्तु की इच्छा करता है तो वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इस संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय रहता है और वह तीनों लोक में माननीय होता है। देवी को यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक 3 संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोग को जी सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी लुता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां सफल नष्ट हो जाती है और स्थावर संगम तथा कृत्रिम विषय दूर होकर उसका कोई असर नहीं होता था। समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते इस कवच के हृदय से धारण कर लेने से नष्ट हो जाते। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी अंतरिक्ष में विचर निकाले हुए अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, भूत प्रेत गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टारक देवता भी इस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में ये कवच धारण किया देखते ही भाग जाते। जिस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ जाता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करने के पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात हो जाता है। और जब वह वन पर्वत और कानादि इस भमंडल पर स्थित है जहाँ तक पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है, फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है और जो देवताओं के लिए भी कठिन होता है। अंत में सुंदर रूप को धारण करने वाले भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्थ गल्ला स्तोत्र मार्कंडी जी कहते हैं, जयंती काली भद्रकाली कृपाली दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली और सबसे व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटअप दैत्य को वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। और तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शक्तियों का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार है। यदि तुम मुझे सुंदर स्वरूप हो, विजय दो और मेरे शत्रु को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड को नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, यश जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। हे शुभ निशुंभ और ध्रुमाच राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं को नाश दो। हे पूजित युगल चरण दे वाली देवी, संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है,
तुम सब शत्रु को नाश करने वाली हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। पाप को दूर करने वाली चंडी के इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उनको तुम रूप दो, विजय दो, यश दो और उनके शत्रु को नाश करो। रोगों को नाश करने वाली चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हे चंडी के इस संसार में जो भक्त से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको तुम रूप दो, विजय दो और यश दो और उनके शत्रु का नाश करो। हे देवी तुम सौभाग्य दो और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम जो मुझसे बैर रखते हो उनको नाश करो और मुझसे अधिक बल प्रदान कर रूप दो, जय, यश दो और मेरे शत्रु का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हे देवता तुम राक्षसों को मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके मुझे स्वरूप दो, विजय दो तथा यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। और हे देवी अपने भक्तों का विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, यश दो, जय दो और उन्हें शत्रु का नाश करो। हे प्रचंड देवताओं के अभिमान का नाश करने वाले चंडी के मुझे शरणागत को रूप दो, जय, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। दे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी मुझे रूप दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रु का नाश नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की है। हे अंबिके मुझे रूप दो, यश दो, जय दो, मेरे शत्रु का नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी मुझे रूप दो, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नष्ट करो। प्रचंड भुतंड के दैत्य को चमंड को नष्ट करने वाली मुझे रूप दो, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। देवी तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती हो, मुझे रूप दो, यश दो, जय दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रु का नष्ट करो। हे देवी मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर सुरती मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर में तरने वाली तथा उत्तम कुल से उत्पन्न हुई। जो मनुष्य स्त्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती रूप महास्त्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती संख्या के समान श्रेष्ठ का फल प्राप्त होता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन भी प्राप्त होता है। जय मां। फिर अतकिल श्रोत्र महर्षि मानकर जी बोले, निर्मल ज्ञान स्वरूप शरीर धारण करने वाले देव नेत्र रूप देव तीन नेत्र वाली जो कल्याण प्राप्ति के लिए हेतु है तथा अपने मस्तक पर अन्न चंद धारण करने वाली उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इस कीलक मंत्रों का जाता है वही पुरुष कल्याण को प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है उसको भी देवी की सिद्धि हो जाती है और वह अपने कार्य को सिद्धि के लिए दूसरे की साधना करने की आवश्यकता नहीं लेते। बिना जय के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध होता है। लोगों के मन में शंका की केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से ही समान रूप से सब कार्य सिद्ध होता है, तो उनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए उन जिज्ञासु को समझा कि ये सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण का देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत का गुप्त कर दिया, अतः मनुष्य उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण भक्ति 14 अथवा अष्टमी को एकाचित होकर तिथि को देवी को अपने सर्वसमस्त कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर देवी दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर के स्तोत्र को कीलकत कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है और वह देवी का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते हुए पर मनुष्य को संसार के कोई डर नहीं होता है, अतः आप मनुष्य के वश में भी पड़ता है और मर को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलक और निष्कालीन संबंधी जानकारी के पश्चात ये स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र को ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्री में जो सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह इस पाठ की कृपा से, इसलिए कल्याणकारी स्तोत्र का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र को स्नेह पाठ करने से जो स्वरूप फल की प्राप्ति हो उसलिए उच्च स्वर में इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। ओम नमः चंडिकाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा। ये हम लोग का पाठ हुआ। अब हम लोग इसको आगे जारी रखेंगे। आपको अगले वीडियो में आपको प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय का एक साथ होगा। जय माता दी।